नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, यानी कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर दो, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अब आपसे पूछे कि ये कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और ये बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत ये क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, रूस के संविधान से। कहाँ से, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा है। तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में हमारी संविधान सभा जो है इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। याद रखना, अभी उसने पूछा था कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, और अब आपसे पूछ रहा है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी हैं, तो अब 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रावधान किसे माना जाता है। तो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रावधान जो होता है ये किसको माना जाता है। तो ये माना जाता है राज्यपाल को। जो राज्य का प्रधान होता है वो राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई। तो भारत में जो सरकार की संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से शुरू की गई। तो ये शुरू की गई है ब्रिटिश के संविधान से। कहाँ से, ब्रिटिश के संविधान से इसमें भारत की जो संसदीय प्रणाली है इसको ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये किसके संविधान से प्रेरित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 123 जो है ये संबंधित है राष्ट्रपति के अध्यादेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है,
संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया है, इसमें संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह हैं, तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें भारतीय संविधान में समानता के अधिकार जो है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग कौन सा है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये है आपका उद्देश्य का जो है इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो हमारी जो प्रस्तावना है इसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल एक मात्र इसमें अभी तक संशोधन किया जा चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो एक अनुच्छेद है जिसको संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है, तो ये है आपका अनुच्छेद 32, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो संविधान के जो निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका M.N. रॉय ने। किसने? M.N. रॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य जो है ये बनाया गया था आपका किसको? आंध्र प्रदेश को, यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ये जो भारत का संविधान है इसमें मौलिक अधिकार ये मूल संविधान का हिस्सा है। किसका? मूल संविधान का हिस्सा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ये राष्ट्रपति कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27
भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है ये कौन है? तो ये है आपकी न्यायपालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये संविधान के किस अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक। किसमें? अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है ये क्या है? तो ये है आपका विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 36 से 51, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो नीति निर्देशक तत्वों को जो शामिल किया गया है इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक और लोकतांत्रिक स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसने की थी? तो ये की थी आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारत की संसद में क्या क्या शामिल है ये आपसे पूछा गया है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये भारत के संसद में सम्मिलित हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति ये किसमें निहित है? तो ये है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है ये होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक ये होता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की जो आयु है वो 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित जो है ये किसको किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इन तीनों में, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भाग 3 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें नहीं है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये सही है। भाग 2 में नागरिकता है और भाग 4 में राज्य की सरकारें हैं, ये सही है, लेकिन ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची जो है इसका विचार कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का विचार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 7वीं अनुसूची जो है इसका संबंध है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो सदन का बिना अध्यक्ष बने इसके अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कर सकता है। तो ये कर सकता है भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय जो होते हैं इनमें से कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो ये करता है 2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये शक्ति जो है ये किसके पास होती है, ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्यसभा के चुनाव हेतु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो राज्यसभा के चुनाव हेतु निम्नलिखित में से जो आयु है वो कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 30 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति जो संख्या होती है ये होती है आपकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कितना, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब भारतीय राज्य आपसे पूछा गया है क्या है। तो ये आपका किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसीलिए भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत किसी भी धर्म का समर्थन नहीं कर सकता है, इसीलिए भारत को एक बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। तो भारत के संविधान जो है इसमें ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। तो यह मूल अधिकार जो है ये ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, यानी कि जो ब्रिटेन के संविधान से इसमें संसदीय शासन लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है और मंत्रिमंडल प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से संविधान से लिया गया है, लेकिन मूल अधिकार जो है वो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। अगला कुछ, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 ये कहता है, मौलिक अधिकारों से संशोधन करने से कौन सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में जो सक्षम है यह है संसद, यानी कि जो मौलिक अधिकार है इसमें संशोधन कौन कर सकता है। तो ये संसद जो है वो इसमें संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कहता है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया है? तो संविधान में किस वर्ष जो मूल कर्तव्य हैं इनको स्थापित किया गया है? तो इनको स्थापित किया गया है 1976 में। कब? 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता? यानी कि हमारे वो कौन से राइट्स हैं जिनको आपातकाल के दौरान भी उनको स्थगित नहीं किया जा सकता? तो ये है हमारा अनुच्छेद 20 और 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 58। इसमें कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है इसकी मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो ये है राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 60। इसमें कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का यदि 1/6 कम मत प्राप्त हों। तो ये लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में कोई भी उम्मीदवार वो अपनी जमानत राशि का खो देगा यदि उसका 1/6 मत प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो कोई भी वित्तीय बिल जो है ये कब प्रस्तावित हो सकता है? तो केवल लोकसभा में वित्तीय बिल जो है इसको प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम जो संख्या है ये कितनी होनी चाहिए? तो ये 50 होनी चाहिए। कितनी? 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है ये 552 हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है ये कब संपन्न कराए गए थे? तो 1952 में। कब? 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है ये कौन सा है? ये है आपका लद्दाख। इनमें से लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को इसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये स्थायी सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण ये किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन
अधिनियम द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा अधिनियम या कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 73वें संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो ये चुना गया था आपका H.C. मुखर्जी को। किसको? H.C. मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 है, पंचायतीय यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग हो जाए तो किस अवधि के अंतर्गत जो है वो आपका निर्वाचन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका 6 माह के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है ये है आपका अनुच्छेद 368 में। किसमें? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 77, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो संविधान में संशोधन की पहल है ये संसद के किसी सदन से की जा सकती है, संसद के किसी भी एक सदन में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 78, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा के लिए जो संवैधानिक सलाहकार थे ये थे B.N. राव। कौन? B.N. राव जो हैं ये संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे यानी जो डेफिसिट है इसमें किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो सबसे अधिक योगदान जो होता है ये होता है राजकोषीय घाटा का। किसका? राजकोषीय घाटा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को कहते हैं बजटीय घाटा। क्या बोलते हैं? बजटीय घाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का जो बजट तैयार करना है ये कहलाता है आपका निष्पादन बजट। क्या? निष्पादन बजट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 कहता है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को पद की शपथ जो है ये किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है, ये कहता है किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है? तो ये है आपका राज्यपाल, इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 85, इसमें कह रहा है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा का जो अधिकार है ये मूल अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो किसको हटाने का प्रावधान ये संविधान के अंतर्गत नहीं है? तो ये गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान के अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर है 88, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति जी करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा अगला है क्वेश्चन 89, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो जो लोक लेखा समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी एक सब बड़ी संसदीय समिति है? तो कौन सी एक सब बड़ी जो है, एक सब बड़ी संसदीय समिति है? तो ये है आपकी कौन सी? ये है आपकी प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है ये करते हैं विधानसभा सदस्य। कौन? विधानसभा सदस्य। अगला क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन सा राज्य है जिसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश, जिसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 280 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की जो धारणा है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई आपकी ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से ये कब पारित किया था? तो ये किया था आपका 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है हमारा 97, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं ये 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना और इसमें जो विघटन है ये किया जा सकता है? तो ये है इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसके? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य के विधान परिषद के जो सदस्य हैं ये 1/3 सदस्य जो हैं ये विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/3। अगला क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के और राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान के टॉप 100 क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर करना, और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।